औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 72 है, रुकू नंबर 3 है, पारा नंबर 13 है। और बात चल रही थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया और किसी और ने नहीं, अपने भाई ने लगाया। और वो उनका भाई, जो कि सिर्फ उनका भाई ही नहीं बल्कि शाह मिस्र भी था, बादशाह मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मदद लेने, गला लेने आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामान में खुद ही अपने पानी पीने का कटोरा छुपाया और ख़ुद ही पीछे ऐलान करवा दिया जब वो बॉर्डर पे पहुँचे कि आप चोर हैं। और बहुत बड़ी हक तलफी और ज़िल्लत का मकाम था। और बहुत होना आम तौर पे अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के अहकामात जारी नहीं करता और इसकी बहुत बड़ी सज़ा होती है जो इस तरह का काम करता है। लेकिन यहाँ एक पैगंबर ये काम कर रहा है, इसकी क्या वजह है और क्यों किया उन्होंने ऐसा? असल ये पैगंबर ने नहीं किया, ये बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद करवाया। और इसलिए करवाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला हिकमत से काम करने के आदी हैं और ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई और बाप से मिलाने की एक हिकमत अमली थी। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हकीम अलीम, मैं इल्म भी रखता हूँ और मैं हिकमत से काम करता हूँ और कादर भी हूँ हर शख्स चीज़ पर और काम भी हिकमत से करने का। ये उन हिकमतों में से एक हिकमत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे उनको मिलवाने के लिए की। और दूसरा ये कि ये ज़िल्लत और ये ख़वारी ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ की गई ज़्यादती की अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनको सज़ा थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने दी। फरमाया कि आयत नंबर 70 में फरमाया कि आयत नंबर 71 में फरमाया कि कालू, जब ऐलान हुआ कि या काफ़िले वालों रुक जाओ, तुम चोर हो और हमारी चीज़ें चोरी करके लेके जा रहे हो, यहाँ मुतवज्जे हुए। कालू व अकबलू, उन्होंने कहा और वापस मुतवज्जे मुड़ने का मतलब ये है कि अपने ऊँटों का रुख मोड़ लिया। उस वक्त गाड़ी तो सवारी जहाज़ तो था नहीं कि ना मुड़ता वक्त पे। बहरहाल ऊँटों को रुख मोड़ लिया उस ऐलान करने वाले की तरफ और उससे कहा कि माज़ात तफ़क़िदून, क्या गुम हो गया तुम्हारा, किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हो हम पर? कालू, तो उन लोगों ने कहा जो उनका पीछा कर रहे थे और उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे थे, उन्होंने कहा अकबल सवा मालकी, बादशाह का पानी पीने का कटोरा या बादशाह का अनाज नापने का कटोरा। बाद रवायात में ये भी है कि उसी कटोरे से नापा करते थे अनाज और उसी कटोरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी भी पिया करते थे। बाद रवायात में यह है कि ये कटोरा चांदी का था, बाद रवायात में है कि सोने का था। बहरहाल कीमती था, बादशाह के पानी पीने का कटोरा था। और इब्ने अब्बास के पास, हज़रत अब्बास के पास इस तरह का कटोरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद था। और फिर फरमाया कि सवा मालिकी, बादशाह का पानी पीने का कटोरा गुम हो गया है। वलिमन जा बिही हिमलु बाईर वाना बिही ज़ाइन, ऐलान करने वाले ने कहा कि जो खुद वापस कर देगा वो कटोरा तलाशी लिए बगैर जो लेके जा रहा है, अगर कोई वापस कर लेता है तो मेरी तरफ से मैं उसका ज़ामन होऊंगा। ज़ामन का मतलब यह है कि उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी और इसकी ज़िम्मेदारी मेरी होगी, मैं उसको छुड़वाऊंगा। और दूसरा इनाम ये होगा कि उसको एक ऊँट अनाज का इनाम दिया जाएगा। भाई हैरान हो गए कि ये चोरी का इल्ज़ाम हम पे लग कैसे गया। और फिर ये भी बात थी कि हैरानगी की बात थी भी कि पैगंबर की औलाद थी और अच्छा तारफ़ भी था और बादशाह ने बड़ी इज़्ज़त एहतराम भी किया था। और सारों ने इनकार किया कि ये इल्ज़ाम आप हम पर झूठा लगा रहे हैं और हम ऐसा नहीं है कि आपकी ज़मीन में फितना फसाद बर्पा करने आए हैं, हम ख़ानदानी लोग हैं और हम ख़ानदानी हैं और हम आपके पास दूसरी तीसरी मरतबा आ रहे हैं, आप लोगों ने हमें पहचान भी लिया है,
फिर भी हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। भाइयों ने अपना दफा किया और बहुत वावेला किया, लेकिन बिलाखिर बात इस पे ख़त्म हुई कि सामान की तलाशी लेने में क्या हर्ज है, तलाशी ले ली जाती है। सो क्या हुआ, तलाशी ले ली गई। फरमाया कि क़ालू तअल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जीना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़ि व मा कुन्ना सारिकीन। सब भाइयों ने मुत्तफ़िका कहा कि तुम लोग जानते हो कि कसम अल्लाह की, तुम जानते हो कि हम तुम्हारी ज़मीन पर इस वजह से नहीं आए, इसलिए नहीं आए ताकि यहाँ से चोरी करके माल ले जाए और फितना फसाद बर्पा करें और तुम लोगों को बेचैन करें। तुम लोगों का हम पे पहले एहसान भी है और हम ज़मीन में फितना फसाद किया भी नहीं करते, इसलिए कि हम पैगंबर की औलाद है, हम इज़्ज़तदार हैं। और अगर सामान हम ये यकीन दिलाते हैं कि हमारे सामान में कटोरा मौजूद नहीं है और अगर नहीं निकला तो ये हद तक इज़्ज़त है और इसके बारे में फिर क्या अजाला होगा। हम चोर नहीं हैं, पैगंबर की औलाद और चोर हो ही नहीं सकते। और फिर ये कि शाह मिस्र के हम पर बहुत बड़े एहसानात भी हैं। उधर बिन्यामीन को पता था कि थोड़ा सा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको इंदिया दे दिया था कि मैं तुम्हें अपने पास रोकने की कोई तरकीब करूँगा। सो वो घबरा रहे थे कि कहीं यही तरकीब तो नहीं है। घबराना चाहिए भी थे, नए थे और सारे भाइयों की तरफ से, और यकीन भी नहीं आ रहा था इस बात का कि यूसुफ उनके भाई है। गो कि दिल यकीन कर रहा था, लेकिन फिर भी कहीं खदशात में घिरे हुए, छोटे थे सबसे, और भाइयों का क्या सलूक होगा, ये बात हुई। कालू, तो जो लोग उनका पीछा कर रहे थे, शाह मिस्र के जो ख़ास लोग मुलाजम थे जिन्होंने ऐलान किया कि तुम चोर हो काफ़िले वालों, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम इतनी बहस तकरार कर रहे हो कि हम चोर नहीं, हम पैगंबर की औलाद है और हम पैगंबर की औलाद हैं और हम पर अगर चोरी साबित ना हुई तो फिर हमारी हद तक होगी, तो आप ये बताओ हद तक का अजाला हम करेंगे। अगर आप पे चोरी साबित ना हुई वो हम करेंगे, और अगर चीज़ सामान निकल भी आता है तो मैं ज़ामन हूँ, मैं आपको गिरफ़्तार नहीं होने दूंगा और बल्कि एक ऊँट इनाम दूंगा अनाज का। लेकिन एक ये बात बताओ कि अगर सामान में से कटोरा बरामद हो जाता है, वो पैमाना बरामद हो जाता है, वो जाम बरामद हो जाता है, तो फिर तुम्हारी सज़ा क्या होगी। अब ये मसला बड़ा अहम था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जानबूझ के भाइयों से ये सवाल करवाया था। इसलिए करवाया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब में और फिर शरीयत में और फिर याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में चोरी की ये सज़ा थी कि जो शख्स चोरी करता था उसको उतने अरसे तक, जब तक उस चीज़ का मालिक, जो चोरी की गई है उस चीज़ का मालिक चाहे, जितने अरसे तक उसको अपनी ग़ुलामी में, अपनी निगरानी में रख सकता था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र के कानून में ये बात मौजूद नहीं थी। सो इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछवाई और उगलवाई ताकि वो अपने ही बाप के कानून के तहत सज़ा पाएँ और ख़ुद ही सज़ा तजवीज़ करेंगे, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर इब्ने पैगंबर और अपने भाइयों की आदत से वाकिफ़ थे और उन्हें पता था कि उनके भाई वही सज़ा तजवीज़ करेंगे जो उनके बाप दादा की शरीयत में मौजूद है। सो बाप दादा की शरीयत ही तजवीज़ की गई। जब ऐलान करने वालों ने पूछा कि बहस से पहले ये बताओ कि अगर जाम बरामद हो जाता है तो सज़ा क्या होगी आप लोगों की, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा कि जिसने चोरी की है वही भुगतेगा। क्या मतलब कि जिसके सामान से भी सारों का सामान सामान तलाशी लिया जाए और हमारे बाप दादा का यह मज़हब ये है, शरीयत ये है कि जो चोरी करता है, जिसकी चोरी की जाती है, वो जितना अरसा उसको चाहे चोर को अपने पास रखे और जो चाहे काम ले और जिस तरह चाहे उससे सलूक करे। सो यही यूसुफ अलैहिस्सलाम यही बात चाह रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की मनपसंद बात सामने आ गई और मनपसंद बात यही कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को किसी सूरत में अपने पास रखना चाह रहे थे और ये उनके बाप दादा के कानून में, शरीयत में ये सज़ा मौजूद थी। मिस्र की शरीयत में ये सज़ा मौजूद नहीं थी। सो भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दिल की बात कह दी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम करवाना चाह रहे थे। सो सारे फिर ये बात जब साबित हो गई कि जिसने सामान
फरमाया कि कालू मा जज़ाउ इन कुंतुम काज़िबीन, कि अगर तुम झूठे निकले यानी कि तुमने चोरी की हुई होगी तो तुम्हारी क्या सज़ा होगी। तो फिर भाइयों ने कहा कि कालू जज़ाउ मन वुजिदा, कि जज़ा वही है, सज़ा वही है कि जिसके सामान से फिर अहलिही फ़हुवा जज़ा, जिसके सामान से आपका जाम मतलूबा चीज़ बरामद हो जाएगी वही सज़ा पाएगा, वही आपके सामने जज़ा होगा और उसी को रोक दिया जाएगा। और हमारे बाप दादा की फिर फरमाया कि कज़ालिक नज्ज़ी ज़ालिमीन, कि हम इसी तरह ज़ालिमों को सज़ा देते हैं। खुद ही उन्होंने भाइयों ने फरमाया कहा कि जिसके सामान से बरामद हुआ जाम उसी को सज़ा मिलेगी और वो बादशाह की ग़ुलामी में जितना अरसा बादशाह चाहेगा रहेगा, क्योंकि उनको भाइयों को 110% यकीन था कि जाम बरामद हो ही नहीं सकता उनके सामान में से, क्योंकि आपस में वो एक दूसरे की आदत से भी वाकफ़ थे और बिन्यामीन नहीं थे, और बिन्यामीन में से के बारे में किसी को ये यकीन नहीं था कि वो चोरी करेगा, और उसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। और बड़े भाई तो समझते थे कि बादशाह ने हम पर इतना बड़े एहसानात किए हैं और फिर चोरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए उन्होंने एलानिया कह दिया कि चोर अगर साबित हो गया तो चोर आपके पास सज़ा काटेगा जब तक बादशाह चाहेगा। और फिर साथ ही ये कह दिया कि ये हम आपको अपने बाप का, अपने दादा का यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का की शरीयत की बात बता रहे हैं कि हमारी शरीयत में यही सज़ा है, अब आपकी शरीयत में क्या सज़ा है आप जाने वो दे दें। जब ये फ़ैसला हो चुका कि हमारे बाप दादा की ये सज़ा है और आप जो मर्ज़ी सज़ा दे दें जिसको जो चोर है, अभी तक चोरी साबित नहीं हुई, अभी तक सामान की तलाशी नहीं ली जा रही, अभी तक ये बात तय नहीं हुई कि चोर की सज़ा क्या है। अब ये बात तय हो गई और उन्होंने अपने शरीयत, अपने बाप दादा की शरीयत की सज़ा बताने के साथ ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इख्तियार भी दे दिया कि आप अपनी बात कानून के मुताबिक जो मर्ज़ी चोर को सज़ा दे दें। बात फिर वही कि उनको यकीन ही नहीं था कि चोर उनका कोई भाई चोर साबित हो सकता है या ऐसा हो सकेगा भी, जबकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी तरह पता था कि बिन्यामीन चोर साबित हो सकते हैं, क्योंकि चोरी किए बगैर बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम चोर साबित करवा रहे थे। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत थी। और बिन्यामीन का ये आलम था कि वो डरे हुए, सहमे हुए, खौफजदा थे भाइयों के रवैये से भी और बादशाह के इस अमल से भी, और महसूस कर रहे थे 100%। उन्हें भी नहीं पता था कि मेरे सामान में से निकल आएगा, लेकिन महसूस कर रहे थे कि बादशाह ने किसी तरकीब का जिक्र किया था, हो सकता है वो तरकीब यही हो। अब कल इंशाल्लाह सामान की तलाशी ली जाए और चोरी साबित होती है या नहीं होती है, इंशाल्लाह कल बात चलेगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन, दुआ सबसे बड़ी वैक्सीनेशन है। अल्लाह हाफिज़।